अनिल और राधिका पति पत्नी होते हैं। वह दोनों काफ़ी अमीर होते हैं और अभी तक दोनों का कोई संतान नहीं होता। वह दोनों गांव को छोड़ चुके होते हैं। अनिल का बहुत बड़ा बिजनेस होता है, इसलिए शहर में रहने लगते हैं। दोनों कुछ ही महीने पहले एक नई शहर में शिफ्ट हुए होते हैं। अनिल राधिका से कहते हुए जाते हैं कि राधिका, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। और हाँ, मैं अपने दोस्त को बोल दूंगा एक काम वाली देखने के लिए। राधिका खुश होती है कि अनिल उसका इतना ख्याल रखता है। इससे अच्छा इंसान मुझे और कहाँ मिलेगा। राधिका कुछ घंटे बाद अनिल को फ़ोन करती है और कहती है, अभी तक से कोई नहीं आया जी, ज़रा जल्दी पता कीजिए ना। वैसे भी कुछ ही दिनों में दिवाली शुरू हो जाएगा, तो हमें काम जल्दी शुरू करना पड़ेगा। शाम हो जाती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है और राधिका पूछती है कौन। तभी आवाज़ आता है, दीदी मैं हूँ नीलू। तब राधिका दरवाज़ा खोलती है और कहती है, अंदर आ जाओ। नीलू कहती है, दीदी आज से मैं यहाँ काम करूँगी, मुझे भैया ने यहाँ आने को कहा है। राधिका समझ जाती है कि उससे उसके पति ने भेजा होगा। नीलू कहती है, दीदी आप मुझे मेरा काम समझा दीजिए। राधिका कहती है, हाँ तुम बस 2 मिनट बैठो, मैं अभी आई। राधिका गर्मा गर्म 2 चाय का कप लाती है और कहती है, तुम्हारा पहला काम है ये चाय पीना और पीकर बताना कि चाय कैसा लगा। दोनों हंसने लगते हैं। राधिका नीलू से पूछती है, बताओ नीलू, घर में कौन कौन है। तब नीलू कहती है, दीदी सिर्फ मैं। तब राधिका पूछती है, और तुम्हारे माता पिता वो सब गांव में रहते हैं। तब नीलू कहती है, नहीं दीदी, कहानी बहुत लंबी है। दरअसल मेरा कोई परिवार नहीं है। दरअसल मैं बहुत छोटी थी, मेरे माता पिता प्रेम विवाह किए थे। दोनों में बहुत प्रेम था उन दोनों की ज़िंदगी में। जब मैं आई उसके बाद उन दोनों पर जिम्मेदारी बढ़ने लगा। खर्चे को लेकर दोनों के बीच में विवाद बढ़ने लगा। दोनों हमेशा झगड़ते रहते थे। देखते ही देखते दोनों का झगड़ा बहुत बढ़ चुका था। फिर मैं जब समझने लगी तब मैंने दोनों को बहुत समझाया, पर वह दोनों सुधरने का कभी कोशिश ही नहीं किए। वह दोनों बहुत ही स्वार्थी थे, मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। एक दिन जब मैं काम से वापस लौटी तब मालूम पड़ा कि वह दोनों झगड़ा करके अलग हो चुके हैं। मैंने उन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर आसपास के लोग बोले कि उन दोनों बहुत लड़ाई कर रहे थे। बेटी, तुम्हारे बारे में बिना सोचे ही वह दोनों यहाँ से चले गए। शहर की महंगाई बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैं अपना गांव रोज़ ट्रेन से आना जाना करती हूँ और काम करके अपने आप को पाल रही हूँ। राधिका कहती है, नीलू तुम्हारा कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, पर सिर्फ मैं यही कहूँगी कि तुम मेहनती लड़की हो, मेहनत करो और खुद पर भरोसा रखो, सब कुछ सही ही होगा। देखते देखते दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नीलू राधिका के घर पर दिल से काम किया करती है। दोनों बाजार साथ जाया करते और सारा काम दोनों दिल से मिलकर किया करते हैं। एक दिन नीलू को बुखार आ गया। नीलू बीमार हालत में काम करने आती है, पर जब यह बात राधिका को पता चलता है तब वह उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है और कहती है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम काम पर नहीं आओगी। कुछ ही दिनों में नीलू ठीक हो जाती है और वापस काम करने आती है। नीलू कहती है, शुक्रिया दीदी, मेरे बीमार होने पर आपने बहुत साथ दिया, मेरी मदद की हो। अब चलो हम दिवाली की सफाई शुरू करते हैं। अनिल भी यह सब देख खुश होता है और सोचता है कि चलो इस नए शहर में राधिका को कोई सहेली तो मिली, अब मेरी चिंता थोड़ी दूर हुई। राधिका नीलू से कहती है, नीलू हम इस शहर में नए नए शिफ्ट हुए हैं तो घर पर ज़्यादा काम तो नहीं है, पर बस कुछ पुराने सामान हैं उसे उसकी जगहों पर जमाना पड़ेगा और कुछ पुराने हैं जिसे फेंकना पड़ेगा। सफाई बस कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा, फिर हम दिवाली मज़े से मनाएंगे। दोनों कुछ ही दिनों में सारा काम खत्म कर लेते हैं। तब नीलू कहती है, दीदी बस आपका कमरा रह गया है, आज उसकी सफाई कर लेते हैं। फिर राधिका कहती है, तो चलो शुरू करो। नीलू जब राधिका के कमरे की सफाई करती है तब उसे बहुत सारे पुराने चीज़ मिलता है, कुछ पेपर और गिफ्ट। नीलू पढ़ी लिखी होती है
तो वह समझ जाती है और उसमें लिखा होता है किसी इंसान का नाम, कुछ पुरानी यादें, फ़ोन नंबर, तारीख और कुछ पुराने सामान पड़े होते हैं। नीलू सोचती है शायद ये दीदी का होगा, इसे फेंकने से पहले मैं उसे पूछ लेती हूँ। तब नीलू कहती है दीदी यह सब तो 10-12 साल पुरानी चीज़ें लग रही है, इसे संभाल कर क्यों रखी हो? तब राधिका कहती है ताकि मैं उस इंसान को भूल ना पाऊँ। और राधिका ये बात गुस्से से बोलती है। नीलू के पूछने पर राधिका उसे कहानी सुनाती है कि मेरे शादी से पहले मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी और वह भी मुझे प्यार करता था, पर उसने मुझे पूरी तरह से बर्बाद किया, मुझे धोखा दिया और यह बात मैं आज तक दिल से भुला नहीं पाई हूँ। मैं वैसे इंसान पर भरोसा कैसे कर ली? मुझे यह सोचकर खुद पर बहुत गुस्सा आता है और मैं उसे और खुद को माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। मैं गलत इंसान के ऊपर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? सब मेरी ही गलती है। यह सब चीज़ें मुझे याद दिलाता है कि वह कितना बुरा इंसान था और उससे ज़्यादा बुरी मैं हूँ कि मैंने उस बुरे इंसान पर भरोसा किया। मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे इंसान को परखना नहीं आता। मैं यह सब इसलिए संभाल कर रखी हूँ ताकि मुझे ये नफ़रत याद रहे और मैं किसी और पर भरोसा ना कर पाऊँ। क्या पता शायद मुझे फिर से कोई धोखा मिल जाए। मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं है। मैं जिस इंसान से शादी की हूँ मुझे उस पर भी भरोसा करने में डर सा लगता है, न जाने कब धोखा मिल जाए। तब नीलू कहती है दीदी पर अनिल भैया तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तब राधिका कहती है वो करते हैं और मैं भी करती हूँ, पर मुझे नहीं पता मुझे अब किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। नीलू राधिका को हॉल पर लाती है और आराम से बैठकर समझाती है दीदी मैं समझ सकती हूँ आपको दुख और तकलीफ़ है। मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि अपने बुरी यादों को समेट कर रखा है। ये यादें आपको और तकलीफ़ दे रही है। आपका मन का बोझ कम नहीं हुआ है क्योंकि आप कम ही नहीं करना चाहती हो। आप अपने दुख को मन में संभाल कर रखी हो और इससे आगे नहीं बढ़ना चाहती हो, इसलिए आपको किसी पर भरोसा नहीं है। दीदी जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप अपने मन में उस बुराई को बांध कर रखें। इससे हमें सिर्फ दर्द ही मिलता है। जितना जल्दी हो सके बुरी घटना को हमें भुलाने की कोशिश करना चाहिए, न कि उसे समेटना चाहिए। आप उस दर्द को भूलना शुरू करो ताकि आप अपने आज में जी सको और अपने नए रिश्ते को समय दे सको। राधिका को बातें समझ आने लगती है और कहती है नीलू यह बात मुझे किसी ने आज तक नहीं कहा, पर जब तुम बोल रही हो तो मुझे हल्का महसूस हो रहा है। तब नीलू कहती है दीदी फिर चलो अपने कमरे में। नीलू कहती है दीदी आपकी जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो सब इकट्ठा करो जल्दी। राधिका सारा चीज़ बाहर निकालती है। नीलू घर के बाहर जाकर सबको जलाती है। राधिका यह सब देखकर दुखी भी होती है पर खुश भी होती है। नीलू कहती है अब बताओ दीदी, ना ही आपके पास वो पत्र है, तारीख है, ना ही कुछ फ़ोटो है। अब कुछ पुरानी चीज़ें नहीं हैं आपके पास। आपको कैसा महसूस हो रहा है? तब राधिका कहती है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है नीलू। नीलू फिर कहती है दीदी सफाई का मतलब सिर्फ पुराने सामान को घर से फेंकना ही नहीं होता, बल्कि मन से भी बाहर निकालना पड़ता है। दीदी वो जो कोई भी इंसान था उसे आप दिल से माफ़ कीजिए और उसका कर्म का फल ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए और आप अपने वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। राधिका नीलू की बातों को ध्यान से सुनती है और समझती है और वैसा ही करती है। राधिका कहती है तो असली दिवाली की सफाई तो ये था नीलू, जो तुमने मेरे मन का बोझ और दुख का पहाड़ को बाहर निकाल फेंका। शाम को जब अनिल घर आते हैं तो राधिका उससे अच्छे से बात करती है और वो अब दिल से खुश रहती है। अनिल कहता है क्या बात है राधिका जी, आज बहुत खुश लग रही हो, आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। तब राधिका कहती है आज सफाई का काम पूरा हुआ और ढेर सारा कचरा घर से बाहर फेंक निकाला, इसलिए आज बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है। नीलू और राधिका दोनों ठहाके लगा के हंसने लगते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और सभी खुशी खुशी से रहने लगते हैं।
नीलू के साथ मिलकर राधिका और अनिल धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि नीलू ने क्या कहा कि घर का कचरा साफ करने से घर अच्छा लगता है। वैसे ही मन का कचरा साफ करने से मन हल्का लगता है और जिंदगी खुशहाल लगती है। तो सफाई का मतलब सिर्फ घर ही नहीं बल्कि मन का भी होना चाहिए। कचरा घर में हो तो बदबू फैलाता है, वैसे ही मन का बोझ जिंदगी में सिर्फ दुख और निराशा फैलाता है। इसलिए पुराने दर्द को भुलाकर हमें आज की जिंदगी को एक नया मोड़ देना होगा और नई सोच को स्वीकार करना होगा। इस दिवाली घर के साथ साथ मन भी साफ करें, सारा छुपा दर्द को निकाल फेंकिए और जिंदगी को नई मोड़ दीजिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चलिए। एंड दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही सकारात्मक एंड मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं ना जाएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।